फुल फॉर्म वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ भी नहीं था। फुल फॉर्म वगैरह से कोई एब्रीविएशन question कुछ नहीं है। नहीं? ठीक है, तो आपका अटेम्प्ट कितना रहा? मेरा अटेम्प्ट 65 था। 65। एक्यूरेसी कितना रहा? एक्यूरेसी परसेंटेज कितना रहा होगा? Accuracy 65 में कितने सही हो जाएंगे? 65 में मीन्स 60 हो जाना चाहिए। 60 के आसपास। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 80 है, 90% एक्यूरेसी। 90% एक्यूरेसी है। तो जनरल अवेयरनेस के आज कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा आसान लगा आप लोगों को? जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री वगैरह ठीक ही था जो पढ़ा। ओवरऑल सबसे आसान क्या लगा आपको? चारों सेक्शन में, हाँ, चारों सेक्शन में मुझे तो ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह ठीक लगा सारा। आसान लगा। हाँ, उसको ही पहले मैंने अटेम्प्ट किया। अच्छा। पहला वही था तो 25 भी एक बार में ही अटेम्प्ट हो गया था। अराउंड 15 मिनट लगा, 15 to 18 मिनट्स में हो गया मेरा रीजनिंग वगैरह। आपको सबसे आसान क्या लगा आज? रीजनिंग था, रीजनिंग उसके बाद फिर इंग्लिश था। रीजनिंग। मैथ तो पूरा कैलकुलेटिव था। हाँ। मैथ्स तो क्वेश्चन छूट गया उसमें। अरिथमेटिक ज़्यादा था, कैलकुलेटिव भी था, ट्रिगो वगैरह से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आपका प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन था, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन था, फिर टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, बोट स्पीड टाइम डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, और बस यही। और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन थे? रीजनिंग में आपका ये पेपर फोल्डिंग कटिंग से क्वेश्चन था, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, पजल थे एक, और आपका फिर आपका सिलोजिज्म से था एक क्वेश्चन, और बाकी यही सब कॉम्बिनेशन, सारा मिक्सअप कॉम्बिनेशन था। ओवरऑल सारे टॉपिक्स को हाँ, टच टच किया गया है। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, कुछ टॉपिक्स को इग्नोर किया गया हो, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन था कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ओवरऑल रेशियो एंड प्रोपोर्शन सारा कुछ तो पूछा ही। एवरेज से क्वेश्चन नहीं था। एवरेज से क्वेश्चन नहीं था? नहीं, एवरेज से क्वेश्चन पहली बार नहीं पूछा। हाँ। ये तो एक आध क्वेश्चन तो एवरेज से रहता ही है। एवरेज से क्वेश्चन नहीं था। बोर्ड और मास वगैरह? बोर्ड मास एक था, लेकिन वो पूरा टफ कर दिया था। अच्छा, अच्छा। कैलकुलेटिव वो स्क्वायर वगैरह वाला नहीं था, वो आप सॉल्व करिए खुद से और उसको वैल्यू निकालिए। टाइम एंड वर्क वगैरह तो क्वेश्चन होगा ही होगा? हाँ, 2-3 फिक्स था। प्रॉफिट एंड लॉस 2-3, टाइम एंड वर्क 2-3, ये वाला ये सब फिक्स था। रेशियो प्रोपोर्शन से था, फिर आपका ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, हाँ, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, CI SI से 2-3 क्वेश्चन था। हाँ। ये सब का वेटेज ज़्यादा दिया हुआ था, दे रहा था तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन मतलब लगातार दे रहा था, और मॉडरेट टफ टाइप का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कर, हाँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली, उस पर डिफरेंस करके क्वेश्चन पूछा था। हाँ। फाउंड द अमाउंट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली, ये ऐसे करके। वेन डायग्राम वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक था। किस टाइप का क्वेश्चन था? वेन डायग्राम में वोट से क्वेश्चन, वोटिंग से क्वेश्चन आया था। वेन डायग्राम आया था रीजनिंग में आपका एक, हाँ, हाँ। वोटिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। हम्म, वो पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितना है, वो ठीक बता है। रहे थे। तो वो इजी था, उससे कुछ टफ नहीं था मतलब। क्लॉक एंड कैलेंडर वगैरह का कोई नहीं, क्वेश्चन? ऐसा कुछ उससे अभी क्वेश्चन पूछ ही नहीं जा रहा। हाँ, हाँ। एक आध SSC में पूछा था बीच में, लेकिन अभी क्लॉक कैलेंडर डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था, पहला ही क्वेश्चन था डायरेक्शन से। ठीक है। बाकी और तो वैसा कुछ नहीं था। एक नया क्वेश्चन देखने को मिला कि आप एक एड्रेस दिया हुआ था, उसमें बोले कि आप एरर फाइंड आउट करिए। 4 ऑप्शन लिखा हुआ था, चारों मतलब सेम लिखा हुआ था, किसी में कॉमा छूटा हुआ, किसी में डॉट छूटा हुआ, वो फाइंड आउट करना था। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था किसका? ICAR का? हाँ, ICAR का फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपका? मेरा भी फर्स्ट ईयर। आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था? ऐसे SSC वगैरह दिया हूँ, अच्छा, SSC वगैरह, CGL वगैरह, MTS, CHSL दिया हूँ। अच्छा। 2 साल से दे रहा हूँ सब हाँ, हाँ। एक्सपीरियंस। तो अब मुझे ये बताइए, सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सारा कभी पोलाइट बिहेवियर था, सारा वो कर रहे थे, किसी तरह कोई टेक्निकल इश्यूज? कोई टेक्निकल इशू नहीं। और मतलब कि घर से कितनी दूर दिया गया सेंटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है क्या? हाँ, बहुत हेल्प हो रहा है, मतलब अराउंड 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक तो लगाना इंपॉर्टेंट है ही, मॉक का 40% हम देंगे, लेकिन 60% आपका वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप कितना मिनिमम आपको पर डे 150 क्वेश्चन एडवांस प्लस अरिथमेटिक सॉल्व करना होगा पर डे, तभी आपका मतलब एग्ज़ाम निकल पाएगा। वो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट वो ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व पा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है, ये डिफरेंस हो जा रहा है। आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे? टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से? लाइफ टाइम लिए हैं सब्सक्रिप्शन 3 इयर्स का, हाँ, हाँ। तो उसी से देते हैं टेक्स्ट बुक। तो कौन कौन सा एग्जामिनेशन में अभी तक आप कहाँ कहाँ तक पहुँच पाए? 1-2 एग्ज़ाम में मैं फाइनल तक गया हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट तक। एक NCDRC का मैंने दिल्ली में एग्ज़ाम दिया था, हाँ, हाँ। तो उसमें मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया था नंबर, अच्छा। सीट कम था, 10 ही सीट था।
फिर और भी 1-2 एग्ज़ाम दिया हूँ, फाइनल तक गया हूँ। कौन कौन सा? एक एसएससी का ही गया था, वो फाइनल तक गए थे एमटीएस में, वो नहीं हुआ था मेरा, मेरिट लिस्ट में नाम, जनरल कैटेगरी है हम, इसीलिए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और एक एनआईटी जमशेदपुर में भी दिए थे टेक्निकल असिस्टेंट का, उसमें भी नहीं आया मेरिट लिस्ट में नाम, फाइनल तक दिए थे, स्किल टेस्ट वगैरह सारा दिया। और कोई फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज यही है कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। अगर आप फाकी मारिएगा या खुद से धोखा दीजिएगा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। अब ऑप्शन भी ऐसा आ रहे हैं कि आप सॉल्व करिए, गलत भी सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन आपका रहेगा। हाँ। ऐसा है, वो एसएससी जानता है, लड़के लोग का माइंडसेट से वो 2 गुना आगे रहता है, और जो सेलेक्टर रहते हैं वो कोचिंग में क्या चल रहा है अंदर उसको पता रहता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, इसीलिए एग्ज़ाम वगैरह दे रहा हूँ, उसको क्या अंदर चल रहा है कोचिंग में, क्या स्ट्रेटेजी टीचर के पास उसके पास पता है, वो 2 गुना आगे है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई फाइनल मैसेज? मेहनत करना है और क्या। ठीक, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने ICAR का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया हुआ मिलेगा, उसने पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग 10 आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अभी टेक्स्ट बुक पे स्पेशल ऑफर चल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। यानी कि 12 महीने का पास खरीदेंगे तो आपको 18 महीने वैलिडिटी मिलेगी। 6 मंथ का टेक्स्ट बुक पास बिल्कुल फ्री मिलेगा। 3 साल वाला टेक्स्ट बुक पास परचेज करेंगे तो आपको 4.5 साल मिलेगा, यानी कि 1.5 साल का टेक्स्ट बुक पास आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और साथ ही प्राइस को भी रिड्यूस किया गया है। अभी प्राइस आपको पे करना पड़ेगा 360 रुपये, जबकि पहले भी प्राइस 500 रुपये था और बाद में भी 30 तारीख के बाद प्राइस 500 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।